ओम शांति। पीछे जो भोग का क्लास आया था उसमें हमने कहा था अगर अभी भी कोई भी आपका प्रश्न रह जाता है तो आप निस्संदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेजेस के थ्रू क्वेश्चंस पुट किए हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर लेकर के ये क्लास लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले भाई बहनों ने ये पूछा है, क्या भोग लगाने का कोई विशेष या उचित समय होता है? क्या हम किसी एक विशेष समय पर ही परमात्मा पिता को भोग स्वीकार करा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय परमात्मा पिता को बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई योग भट्ठी आरंभ की है और आप उस योग भट्ठी के साथ परमात्मा पिता को भोग स्वीकार करा रहे हैं तो वह आपका स्थान और समय निश्चित रहेगा। अन्यथा ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय बड़े प्यार से परमात्मा पिता को भोग स्वीकार करा सकते हैं। दूसरा ये पूछा है, क्या हमको प्रतिदिन भोग स्वीकार कराना है या सिर्फ सतगुरुवार को कराना है? अगर हमें प्रतिदिन स्वीकार कराना है तो हमें एक बार स्वीकार कराना है या 2 बार स्वीकार कराना है? देखिए, जैसे हम सभी घर के सदस्य होते हैं, हम जो भी चीज बनाते हैं तो हम सभी सदस्य उसको बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। अगर एक सदस्य भी नहीं खाए तो हमको अच्छा नहीं लगता ना। और परम पिता परमात्मा हमारे घर के सबसे बड़े और सबसे विशेष सदस्य हैं। वो हमारे घर के मुखिया हैं। तो ये हमारा फर्ज होता है, उनके प्रति रिगार्ड होता है कि हम चाहे कितनी बार भी जो भी चीज बना रहे हैं उसे खुद या परिवार को स्वीकार कराने से पहले परमात्मा पिता को स्वीकार कराएं। इसमें हमारी ही भलाई है, क्योंकि जब हम परम पिता परमात्मा के पास भोग लेकर के जाते हैं तो परमात्मा पिता उस भोग को प्रसाद बना देते हैं, उसमें अपनी शक्तियां भर देते हैं, उसमें अपनी दुआएं और आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये सब हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। तो कितना सुंदर तरीका है। और दूसरा, परमात्मा पिता के प्रति ये हमारा रिगार्ड हो जाता है। तो अगर घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है तो अगर दिन में 3 बार बन रहा है, 4 बार बन रहा है, जितनी बार भी भोजन बन रहा है, कुछ भी अच्छा बन रहा है, तो पहले बड़े प्यार से परमात्मा पिता को स्वीकार कराएं, उसके पश्चात ही खुद व अपने परिवार को खिलाएं। हाँ, अगर घर में तामसिक भोजन बनता है तो आप 2 बार परम पिता परमात्मा को बड़े प्यार से ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट का भोग स्वीकार करा सकते हैं। अगर प्याज और लहसुन बनता है तो एक बार अच्छी रीति प्रॉपर भोजन बनाइए, क्योंकि बार बार आपके लिए सब कुछ साफ करना, अलग से भोजन बनाना इतना शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो एक बार प्यार से बड़ी अच्छी रीति भोजन बना करके स्वीकार कराइए। आप लंच स्वीकार करा सकते हैं, सुबह आप दूध या फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, है ना। अगर आप 2 बार बना सकते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी श्रद्धा और आपकी भावना है। फिर तीसरा किसी ने पूछा, क्या हम परम पिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराने से पहले उसको टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी भावना सिर्फ इतनी है कि मैं बड़े प्यार से और अच्छी रीति बना हुआ भोजन ही परमात्मा पिता को स्वीकार कराऊं, तो आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए तो शबरी का गायन बना है ना। तो शबरी माँ ये थोड़ी ना चाहती थी कि मैं अपनी झूठी बेर परमात्मा पिता को खिलाऊं। उसकी दिल की सिर्फ इतनी भावना थी कि कोई भी खट्टा या कड़वा बेर मेरे प्रभु के मुख में ना चला जाए। अगर आपकी भी ऐसी प्योर शुद्ध भावना है कि बहुत अच्छी रीति भोजन बना हुआ जिसमें हर चीज परफेक्ट हो, वही मैं परमात्मा पिता को स्वीकार कराऊं, तो आप सिर्फ उतना लीजिए जिससे आपको उसके टेस्ट का पता चल जाए। खाने के लिए नहीं, सिर्फ टेस्ट करने के मात्र आप अवश्य उसको ले सकते हैं। फिर किसी ने ये पूछा है कि जब हम परम पिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं तो क्या उससे पहले शुद्धता, स्वच्छता क्यों जरूरी होती है? देखिए, इसके लिए क्या है कि परमात्मा पिता को जो चीज सबसे अधिक प्यारी है वो है शुद्धता, पवित्रता। देखा जाए, परमात्मा पिता को सिर्फ स्थूल शुद्धता, पवित्रता ही नहीं, यहाँ की भी, तन की भी, मन की भी, हर प्रकार की, स्थान की भी शुद्धता, पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। हमारी भावनाएं जितनी शुद्ध और प्योर होंगी उतना ही हम परम पिता परमात्मा के दिल पर चढ़ेंगे। एक बार बहुत अच्छा सत्य अनुभव है कि एक बार संदेशी दादी जब भोग लेकर के वतन में गई और जब बाबा के सामने भोग को ओपन किया गया,
जैसे ही बाबा ने उस डिब्बी को खोला तो उसमें बहुत बड़ा सांप था। तो संदेशी दादी तो एकदम घबरा गई और उनको ये लगा ये क्या है। तो बाबा ने कहा बच्ची जाओ, भोग को वापस लेकर के जाओ और इसको ठीक करके वापस लाना। तो दादी गए, तब उन्होंने देखा कि भोजन तो बहुत अच्छी रीति बनाया गया था, परंतु पता नहीं ये सांप कहाँ से आया। फिर जब उन्होंने दोबारा से अच्छे से चेक किया तो उसमें एक छोटा सा बाल था। तब दादी ने फिर से भोजन को बनाया बड़ी शुद्धता से और फिर से लेकर के जब वतन में गए तब दादी ने कहा बाबा उसमें छोटा सा बाल था और आपने मुझे इतना बड़ा सांप दिखाया। तब बाबा मुस्कुरा कर के बोले बच्ची कहाँ बैठी है, सूक्ष्म वतन में बैठी है ना। और जब किसी भी चीज को सूक्ष्म दर्शी से देखोगी तो छोटी चीज बहुत बड़ी तो दिखेगी ना। कहने का भाव ये है कि हमारे भोजन की हर एक चीज ऊपर तक जाती है। तो जितनी उस भोजन में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, प्यार होगा, भावना होगी, वो एक एक चीज ऊपर जाएगी और जितना होगा उतना ही हम रिटर्न में पाएंगे। तो इसलिए शुद्धता पवित्रता का ध्यान अवश्य रखा जाए। फिर किसी किसी का ये कहना है अभी हमारे जीवन में धारणाएं नहीं है, पवित्रता की धारणा नहीं आई है, तो क्या फिर भी हम भोग स्वीकार करा सकते हैं? कहीं भोग खंडित तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप घर पर बिल्कुल अच्छी रीति परम पिता परमात्मा को भोग स्वीकार करा सकते हैं, क्योंकि जितना जितना आप बाबा को भोग स्वीकार कराते जाएंगे परमात्मा पिता उसमें अपनी पावर्स डालते जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन में धारणाएं आनी आरंभ हो जाएंगी, आपका मन शक्तिशाली बनना आरंभ हो जाएगा, आपका जीवन धारणा युक्त बनना आरंभ हो जाएगा। हाँ, परंतु इतना ध्यान अवश्य रखिए आप सेंटर पर भोग बनाने में जरा भी अपनी अभी भागीदारी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका पाप का खाता बनता है। क्यों? क्योंकि वहां आने वाली सभी आत्माएं उस भोग को स्वीकार करती हैं, है ना। घर में तो सिर्फ आपके घर के सदस्य स्वीकार करेंगे, परंतु वहां सभी आत्माएं स्वीकार करती हैं। वो आत्माएं जिन्होंने आजीवन धारणाओं का पालन करने का दृढ़ व्रत किया है। परंतु यदि आप उसमें भागीदारी करते हैं, अभी आपके जीवन में धारणाएं नहीं है, तो आपकी वजह से उनकी धारणाएं खंडित हो सकती हैं, जिससे आपका पाप का खाता बन जाता है। तो अभी आप सेंटर पर भोग बनाने की किसी भी प्रकार की सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, आप घर पर विधिवत बाबा को भोग स्वीकार करा सकते हैं। और एक लास्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, हमें डिब्बी में भोग लगाना चाहिए या कटोरियों में भी हम भोग स्वीकार करा सकते हैं? आप कैसे भी स्वीकार करा सकते हैं, बस आपकी भावना बहुत प्यारी होनी चाहिए। हम डिब्बी में क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे बंद हो जाता है ना, भोजन ढका रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की अशुद्धि, स्थूल भी माना जैसे धूल मिट्टी ऐसी चीजें भी उसमें शामिल नहीं होती। और जो बाबा पावर्स डालता है, जो वाइब्रेशंस डालता है, तो वो भी बहुत सेफ रहता है। तो इसीलिए भोजन जितना ढका हुआ हो उतना अच्छा रहता है। इसीलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि आप डिब्बियाँ रखिए, छोटी छोटी सी, भले स्टील की रखिए, भले कैसी भी रखिए, जैसे बर्तनों में आप खाते हैं वैसे ही बर्तन अगर आप बाबा के लिए, हाँ बस इतना अवश्य ध्यान रखिए उनके बर्तन अलग होने चाहिए, जिससे उनका रिगार्ड रहे। उन्हीं बर्तनों में नहीं जिसमें हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। भले आप 2 बर्तन रखिए, भले 4 बर्तन रखिए, भले स्टील के रखिए, भले चांदी के रखिए, जो आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, इच्छा है, भावना है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। सिर्फ मैटर करेगी आपकी भावना और उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता। तो इसलिए डिब्बी बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप पानी भोग में अवश्य रखिए, वो बहुत बहुत वाइब्रेशंस को कैच करने की क्षमता रखता है। तो जब भी आप भोग स्वीकार कराएंगे तो उसमें पानी अवश्य रखिए, क्योंकि पीछे एक अनुभव भी हमने शेयर किया था कि जब एक बहन ने परम पिता परमात्मा को बड़े प्यार से पानी स्वीकार कराया, तो जब उनको सबसे अधिक जरूरत थी तो सभी घरों में पानी खत्म हो गया था, लेकिन उनका पानी का टैंक फूल रहा था। वो खुद भी भरपूर रहे और अनेक आत्माओं को भी पानी बांटने वाले बने थे। यही सत्यता है। हम जो चीज बड़े प्यार और भावना के साथ परमात्मा पिता को स्वीकार कराते हैं,
बाबा बंद चाहता है उसको कई गुना करके हमको रिटर्न में देने के लिए। तो हम समझते हैं शायद अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वास्तविकता तो यही है, हम कोई भी मन में प्रश्न नहीं उठाएं, सिर्फ अपनी सच्ची भावना और प्यार के साथ आज उसको अपने घर का सबसे प्यारा, सबसे बड़ा, सबसे मुख्य सदस्य मानते हुए जैसे हम सभी सदस्यों को प्यार से स्वीकार कराते हैं, ऐसे ही अपने परम पिता परमात्मा को, मीठे बाबा को स्वीकार कराएं। आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। आपका जीवन परमात्मा पिता की दुआओं में पलना आरंभ हो जाएगा। आपका जीवन सात्विक, शुद्ध और पवित्र बनना आरंभ हो जाएगा। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप पर सदा ही परमात्मा पिता का प्यार और दुआएं बरसती रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।